नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान ही जहां सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री अयोध्या धाम भारत के सनातन धर्म की आधार भूमि है, सतपुरियों में प्रथम है। अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल के शुभारंभ अवसर पर आज यहाँ स्थित राज सदन पैलेस में आयोजित टाइमलेस जो अयोध्या लिटरेचर और साथ ही आर्ट्स फेस्टिवल कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए, सहभाग किया। वह रामायण दुनिया का पहला महाकाव्य बना और साथ ही उन्होंने कहा कि आमजन में इतना लोकप्रिय हुआ कि भारत समेत विश्व की जो विभिन्न भाषाएं हैं उसमें लोगों के हृदय को छू रहा है। इस अभिनंदनीय कार्यक्रम हेतु जो पूरी टीम है उसको तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यहाँ के रामलीला जिसकी शुरुआत संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में की थी, जिसकी आधारशिला त्रेता में ही महर्षि वाल्मीकि ने रख दी थी, उसी को आधार वही आधार बनकर के आगे बढ़ी और लेखनी की शैली क्या हो यह लेखक पे निर्भर करता है, लेकिन आधार क्या हो यह तो रामचरितमानस को लिखते समय तुलसीदास जी को भगवान शिव की प्रेरणा और हनुमान जी की प्रेरणा से प्राप्त हो गई थी कि लोकल भाषा में रचो, भगवान राम की भाषा में रचो, तो ये और भी ख्याति प्राप्त हो गई और रामचरितमानस को उन्होंने अवधि में ही रिश्ता डाला। कौन ऐसा परिवार है उत्तर भारत का जिसमें रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ उसके घर में न होता हो? कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लोग अपने घर में अखंड रामायण का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। हर सनातन धर्मावलंबी इसके पीछे जाता है और इसीलिए अयोध्या में कला और साहित्य से जुड़े हुए इस महोत्सव का शुभारंभ ये वास्तव में यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन हम पिछड़ गए। यतीन्द्र जी ने इसको फिर से प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और रामायण महोत्सव के साथ इसको जोड़ करके और भी अच्छे ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साहित्य यह समाज का दर्पण तो होता ही है, यह समाज के सृजन का आधार भी बनता है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे वो टैक्सी वाला भारत ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय हो, तो मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो? उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से? और थोड़ा चिपका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा है, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों पंजाब से चुप क्यों गए? कहा साहब पाकिस्तान का रहने वाला हूं, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा? तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। भारत के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन जिन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया उनके प्रति उतनी ही नफरत का भाव दुनिया के मन में भी है। और इसीलिए अयोध्या यह लेखनी का भी एक आधार है, साहित्य की आधार भूमि भी है। कौन सी ऐसी भाषा है भारत की या दुनिया की जिसने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके वहां की शैली में रामायण ने रचा हो? वही टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल में सीएम योगी ने भरे मंच में कई बड़े दावे भी किए।
भरे मंच से मुख्यमंत्री ने बताया कि एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही से बड़ा गर्व से ऐसा था ये कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहां आए, उन्होंने यहां सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों को करोड़ों की सौगात भी दी। बताते ये चले कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा के अंतर्गत अयोध्या मंडल के युवा उद्यमियों को 47 करोड़ के ऋण चेक का वितरण किया गया। वही सीएम योगी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ नीति बनाकर बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए आर्थिक स्वावलंबन के लिए कार्य किए जा सकते हैं। इसी क्रम में आज श्री अयोध्या धाम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ही जो अयोध्या मंडल के युवा उद्यमी हैं उनको 47 करोड़ के ऋण चेक का वितरण किया गया। सभी लाभार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को रामनगरी में मौजूद हैं। सीएम योगी ने अपने दौरे को जो दौरे का आगाज है वो हनुमानगढ़ी में संकट मोचन के चरणों में हाजिरी लगाकर किया। वही सीएम ने यहां संतों से भी मुलाकात किया। मुख्यमंत्री महाराज हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने के बाद आश्रम पर जाकर आगामी रामनवमी के संदर्भ में भी इस दौरान चर्चा करते नजर आए कि किस तरह से रामनवमी मेले को सफल बनाया जाए। साथ ही अन्य कई विषय पर भी इस दौरान चर्चा किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हरदोई जिले में 7 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति स्थानीय विधायक अलका सिंह अर्कवर्षी के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप मिली है। जहां सीएम की ओर से सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया को मंजूरी मिलने पर संडीला विधायक ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। विधायक अलका सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और लिखा कि इस बड़ी सफलता की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस स्वीकृति से इलाके में सड़कों की जो स्थिति है वो और बेहतर होगी और क्षेत्रवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेगी। विधायक ने कहा कि यह विकास कार्य क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। वह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा दावा किया। एक साक्षात्कार में मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी अर्धशतक भी नहीं बना पाएगी। उन्होंने कहा कि लोग विकास, सुरक्षा और सुशासन चाहते हैं, न कि गुंडागर्दी। मौर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार ने स्वास्थ्य, सड़क, आवास और बिजली जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फैसले लिए जो हर वर्ग के लाभकारी साबित हुए। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये दावा भी किया है कि बीजेपी 2027 में सपा नहीं बल्कि बीजेपी अर्धशतक की सरकार बनाएगी।
फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद से यूपी से लेकर महाराष्ट्र के बीच विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी जारी है। तो वही फिल्म छावा को लेकर के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई। डिप्टी सीएम का कहना है कि छावा जैसी ऐतिहासिक फिल्म बहुत पहले बननी चाहिए थी। इसे हर किसी को देखना चाहिए, खासकर मुस्लिम परस्त श्री राहुल गांधी और उनके सदाबहार दरबारी अखिलेश यादव और ममता दीदी जैसे नेताओं को, ताकि उन्हें समझ आ सके कि क्रूरता का दूसरा नाम ही औरंगजेब था। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी जय साम्राज्य। आक्रमणकारी संत नहीं होता, आक्रमणकारी होता, अत्याचारी होता है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी आबू आजमी के बयान पर चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। वही गाजियाबाद में हुए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच धक्का मुक्की विवाद पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव का एक कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी के एक से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही मौजूद हैं। वैसे चाहें तो वे मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता और अनुभव किसी के पास भी नहीं है। दरअसल लोनी बॉर्डर के पास विधायक नंदकिशोर की ओर से रामकथा का आयोजन किया गया। तो वह रामकथा से पहले उन्होंने कलश यात्रा निकाली और जब पुलिस मौके पर रोकने के लिए गई तो वहां पर यह विवाद हो गया। इस विवाद के बीच ही बीजेपी विधायक के कपड़े भी फट गए। वह विधायक ने आरोप यह भी लगाया है कि पुलिस वालों ने शराब के नशे में धुत होकर के मुझ पर पिस्टल भी तानी। उन्होंने यह भी कहा कि एसीपी और साथी इंस्पेक्टर ने उस समय शराब ना पी हो तो मैं रिजाइन दे दूंगा। बिना अनुमति के कलश यात्रा निकाली जा रही थी लोनी विधायक की ओर से। तो इसी के दौरान जो पूरा जो मामला गरमाया, उसके बाद फिर पुलिस और बीजेपी विधायक के बीच जो धक्का मुक्की देखी गई, जिसमें विधायक के कपड़े भी फटे। हालांकि इस पर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि एक धमकी धमकी मंडल भी आपको बनाना चाहिए, जिसमें आप ऐसे मंत्रियों को शामिल करो जो धमकी भरे चीज करते हैं और धमकी देते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर उन्हें सीएम योगी को उन्होंने टारगेट किया और साथ ही कहा कि ये जो पूरा पद है वो सीएम योगी को अपने पास रखने चाहिए। और साथ ही आपको ये बता दें कि दरअसल लोनी के जो विधायक है वो बिना अनुमति के कलश निकाल रहे थे, ऐसा पुलिस वालों का कहना। हालांकि जो विधायक है उनका यह कहना है कि पुलिस वाले नशे में थे और नशे की हालत में ही उन्होंने यह धक्का मुक्की किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो नशे में नहीं होंगे तो मैं रिजाइन दे दूंगा। हालांकि देखना होगा कि पूरा मुद्दा किस तरीके से गरमाता है और आने वाले दिनों में बीजेपी को किस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर के घेरते हुए नजर आती है। बता दिया था कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। सुना आपने बीजेपी विधायक का वो बयान जब वो कहते हुए नजर आए कि सभी पुलिस वाले नशे में थे और उन्हें कलश यात्रा की मंजूरी नहीं मिल रही थी। वही गली में खेल रहे एक बच्चे को लापरवाही से गाड़ी चढ़ाने वाले ड्राइवर ने उसकी जान ले ली।
घटना गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां पर कार चालक ने बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और फिर मौके से फरार हो गया। यह दिल को दहला देने वाला जो दृश्य है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में स्पष्ट रूप से यह देखा जा रहा कि ड्राइवर ने तेज रफ्तार में आकर बच्चे को टक्कर मार दी और उसे कुचल दिया, घटनास्थल से फरार हो गया। इस मामले में एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है वो सोशल मीडिया में इन दिनों जमकर वायरल हो रही, जहां पर एक गाड़ी आती है और बच्चा जो कि रोड पे कुछ कर रहा होता है और बच्चे को कुचलते हुए बेरहमी के साथ फरार हो जाता है। हालांकि ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, जब गाड़ी वाले इस होशो हवास में चलाते हैं कि एक बच्चे को कुचल कर निकल जाते हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता है। थाना क्षेत्र खोड़ा पर एक व्यक्ति राम बहादुर के द्वारा ये सूचना दी गई कि कल शाम 6 बजे के आसपास उनका बेटा वंश घर के बाहर रोड पे खेल रहा था। उसी समय एक अज्ञात कार के द्वारा उसे टक्कर मार दी गई, जिसमें तत्काल ही परिजनों के द्वारा वंश को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त सूचना के संदर्भ में तत्काल ही तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस प्रकरण में अज्ञात कार तथा वाहन स्वामी को तलाशने हेतु टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही उन्हें पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वही बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पुलिस को जुआ और सट्टा लगाने वाले की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस टीम ने गंगापुर में दबिश दिया। पुलिस को देखकर वहां जुआ खेलने वाले जो लोग थे हिस्ट्री शीटर गोदाम के रास्ते फरार हो गए। पुलिस ने उसका पीछा किया तो गोदाम में नकली सॉस बनाने की फैक्ट्री मिली। बताते हुए चले कि यहाँ पर हिस्ट्री शीटर अपने बेटे के नाम से नकली सॉस बनाने वाली जो फैक्ट्री थी वो चला रही थी। हालांकि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मौके से भारी मात्रा में नकली सॉस और केमिकल भी पकड़ा गया, जिसके बाद रंजीत के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसे नंदनी फूड प्रोडक्ट का मालिक बताया जा रहा है। रंजीत बरादरी थाने में हिस्ट्री शीटर चंद्रमान का बेटा है। वही पुलिस चंद्रमान की भी तलाश कर रही है। आज दिनांक 20 मार्च 2025 को गंगापुर जो कि बारादरी थाना क्षेत्र में है, वहां से एक जुए सट्टे की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब एक एचएस जिसका नाम चंदलाल है उसका पीछा कर रहे थे तो उसका गोदाम मिला, जिसमें कि वह एक अवैध फैक्ट्री चला रहा था, जिसमें टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, इस तरीके के ये सॉसेस ये बना रहा था। और ये सभी प्रथम दृष्टया जो देखने से ये